बांसुरी वादन सुनने की कामना लेकर बिल्वमंगल ने जब श्री कृष्ण से प्रार्थना करी तो लेकिन ये क्या, इतनी जल्दी सुन ली बिल्वमंगल की प्रार्थना? ये तो स्वयं बिल्वमंगल ने भी नहीं सोचा था। वो क्या देखते हैं कि सामने एक नव किशोर चंचल नयनों से बिल्वमंगल को ही निहार रहा है। उसके निहारने के कारण बिल्वमंगल की सारी जड़ कामनाएं जलती जा रही हैं। कुछ चमत्कार सा हो रहा है। मन में सांसारिक ललक तो समाप्त हो गई, लेकिन कुछ विचित्र सी कामनाओं ने और जन्म ले लिया है। ये विचित्र सी कामना लाखों मुक्ति के समकक्ष हैं। ये कामना ऐसी है कि इसके लिए त्रिभुवन का वैभव भी सहजता से त्यागा जा सकता है। अरे वैभव की छोड़ो, बड़े बड़े मुमुक्ष मोक्ष तक को ठुकरा कर इस कामना में पागल हो जाते हैं। बिल्वमंगल, अब वो कामना बता दो, कौन सी कामना है? बिल्वमंगल कहते हैं, इस बाल कृष्ण को हृदय से लगाने की कामना। आहा! बिल्वमंगल ये कहते ही खो जाते हैं। वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। जब कुछ समय बाद वो अपने आसपास देखते हैं तो वहां नहीं है अब श्याम सुंदर। वो फिर चले गए हैं। ये देखते ही बिल्वमंगल अब बिलख उठते हैं। ये क्यों किया तुमने? पहले ही ठीक था। कम से कम मन इतना चंचल तो नहीं था। अपना रूप दिखाकर फिर विरह अग्नि में धकेल देना, ये कहाँ तक उचित है? बिल्वमंगल कहते हैं, ये समझ तुम में नहीं है। बालकों में ये समझ कहाँ होती है? दूसरे के दर्द को बालक कहाँ समझता है? उसे बस अपनी पड़ी रहती है। इसलिए मैं तुम्हें बालक कहता हूं। तुम दूसरे की पीड़ा को क्यों नहीं समझते? अच्छा, अब क्या चाहते हो? श्याम सुंदर मानो पूछते हैं बिलखते बिल्वमंगल से। कुछ नहीं चाहते, बस तुम्हें आलिंगन करना चाहते हैं। बिल्वमंगल कहते हैं, अपने चंचल नयनों से तुम्हें निहारते हुए दौड़कर अपने बाहों में भरना चाहते हैं। हे बाल कृष्ण, इसके लिए तुम्हें फिर प्रकट होना होगा। और बिल्वमंगल इतना ही बोले, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। उनको रोमांच होने लगता है। केवल श्री कृष्ण को आलिंगन करने की भावना से ही। आहा! ये प्रेम की मीठी पीड़ा है जो कहते नहीं बनती। अजी बस सहते रहो, क्योंकि सहते भी नहीं बनती। यह प्रेम कथा कहिए वे को नहीं, कही वो ही करो को मानत हैं। यही है प्रेम मार्ग की साधना और साध्य। प्रियतम से मिलने की बेचैनी सबको चाहिए। फिर जब प्रियतम मिल जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है। यही दिने दिने नवन नवम है इस प्रेम मार्ग में। हर दिन नया नया, नहीं, हर पल नया नया। किस पल में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अभी अभी प्रियतम की बाहों में पड़े हैं, किंतु कोई पता नहीं
कब कौन सी बात होगी और प्रियतम रूठ जाएंगे। यहाँ आपको पल पल क्षण क्षण में नवीनता मिलेगी। कब तुम रोने लगोगे और कब रोते रोते हंसने लगो, ये सिर्फ तुम्हारा प्रिय वर ही जानता है। रस राज्य की बिलमंगल की यात्रा अद्भुत से भी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ नया घट ही रहा है। एक क्षण को भी शांति नहीं है। ये मार्ग वैसे भी शांति का नहीं है, ये मार्ग तो रस का है। रस में कहाँ शांति है, वहां तो उछाल है, उन्मत्तता है, कुछ पागलपन भी है। ये प्रेम है। प्रेम में पागलपन तो होगा ही ना। अब आइए इस रस राज्य में। बिलमंगल उन्मत्त होकर इस रस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वो रस राज कभी प्रकट होता है तो कभी अंतर्ध्यान हो जाता है। बिलमंगल कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गंभीर होकर वृक्षों में लताओं में अन्वेषण करते हैं कि वो यहीं कहीं होगा। आज का दिन तो बिलमंगल के लिए परम शुभ रहा, क्योंकि कल के श्लोक में जहां बिलमंगल श्याम सुंदर को देखकर आलिंगन की बात कह रहे थे, किंतु श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं, तब बिलमंगल बहुत रोते हैं। विरह के दर्द को वो सहते हैं, करहाते हैं। किसी तरह पूरी रात बिलमंगल बिताते हैं। फिर जब सुबह की बेला होती है, पक्षी कलरव कर रहे होते हैं, मोर इधर उधर घूम रहे होते हैं, कमल आदि पुष्पों से रस राज्य महक रहा होता है, तभी बिलमंगल सामने देखते हैं कि एक नीला प्रकाश बिंदु जितना कुछ दिखाई देता है। बिलमंगल पास में जाते हैं तो वो देखते हैं वो नीला बिंदु बड़ा होता जा रहा है, उसमें से आकार बन रहा है। बिलमंगल ये सब देख रहे हैं। उनका हृदय आनंद की धारा में बह रहा है, त्रिभंगी बन गया है। अब वो नीलमणि, मुस्कुराहट उसकी मादक है और मारक भी है। बिलमंगल देख रहे हैं। प्रसन्नता के साथ वो किशोर मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट से रस राज्य के जितने पुष्प हैं वो सब खिल गए हैं, उसमें भंवरे जा रहे थे। लेकिन कमल को छोड़कर वो सब इस किशोर के मुख कमल में मंडराने लगते हैं। बिलमंगल देख रहे हैं। आहा, बांसुरी उस लीलामय किशोर ने अपनी फेंट से निकाल ली है। इस किशोर के बांसुरी निकालते ही मानो संपूर्ण अस्तित्व में ही आनंद छा गया। बांसुरी को अपने अरुण अधर में रखते ही पूरा वन प्रांत झूम उठा था। शीतल मंद सुगंध समीर चल पड़ी थी। उस समीर के कारण घुंघराले केश उस किशोर के उड़ रहे थे, जिसके कारण उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। बिलमंगल देख रहे हैं, अधीर अधर हैं इस किशोर के तो चंचल हैं, अरुण अधर। हाय, मैं क्या करूं अब? इसने तो मेरे मन को पहले से ज्यादा शुद्ध कर दिया। पहले ही ठीक था, पहले मन मुग्ध ही तो था, बाद में लुब्ध हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो क्षुब्ध भी हो गया है। हाय, ये स्थिति मैंने आज तक ना देखी थी ना जानी थी। इनके अधरों को देखकर ऐसा लगता है धैर्य इनसे हार गया। अब तो ये अधर अधैर्य को अपना चुके हैं, तभी तो कैसे चपल हैं।
देखो ना। बिलमंगल कुछ देर ध्येय भान खो बैठे हैं। उनको स्व का कोई भान नहीं रहता, शुद्ध बुद्ध बिसराए। कुछ देर बाद जब उन्हें अपना भान होता है तब वो कहने लगते हैं, इन अधरों के विलास से मेरे मन को हे लीलामय किशोर क्यों जला रहे हो। बस ये सुनते ही वो सुंदर वर किशोर तो हंसने लगे। हंसी अत्यंत मोहक थी मनमोहना की। बिलमंगल कुछ देर तो हास्य से भरे उस कमल सदृश आनन को देखते रहे, लेकिन उस नव किशोर ने बिलमंगल से इतना अवश्य पूछा, बिलमंगल दर्शन ना दूं तो तेरा मन जलता है, और अब दर्शन दे रहा हूं तब भी तेरा मन जल रहा है, क्यों। बिलमंगल सहज बोले, तुम मन को मारने वाले हो किशोर, तुम्हारे कारण मन मरता है, वो चाहे दर्शन देकर हो या छुप कर। दोनों ही अवस्थाओं में पिसता बेचारा मन ही है। फिर एकाएक बिलमंगल हंसने लगते हैं। हे लीलामय किशोर, विचित्र बात है ना, देखती आंखें हैं और मरता बेचारा मन है। ये कहते हुए उन नव किशोर के आगे बिलमंगल साष्टांग लेट गए थे। अद्भुत पथ है प्रेम को, न्याय करत सब कोय, नैनन सो नैना मिले, घाव करेजे होए। ये रस राज्य है ही ऐसा, करता कोई है और भुगतता कोई है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।